चैनल सोनेजल सिटी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, आपके परिवार में सुख शांति खुशियाँ बनी रहे। मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी सभी के लिए। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए मेरी हमेशा दिल से यही प्रार्थना है, हमेशा दिल से यही दुआएं निकलेगी। सबके घर में खुशियाँ हो, सब खुश रहे, भरपूर रहे, जो चाहे भगवान सब कुछ दे। बस मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ जूनीधार। मेरे हस्बैंड ने हमें यहाँ तक ड्रॉप किया है जूनीधार तक। यहाँ से मेरे हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी और हम जाएंगे हॉस्पिटल। उसके बाद जाना है हमने रूम। तो मेरे हस्बैंड आएंगे थोड़ा लेट अपनी ड्यूटी करने के बाद, 3 o'clock आई थिंक 4 o'clock। बट वो तो इतने बजे तक पहुँच ही जाएंगे नीचे। रोडू हमने जाना है हॉस्पिटल गाइस, क्योंकि मेरे बेटे की मेरे बेटे के हैंड में लगी थी चोट, जिस वजह से हमें रोडू जाना पड़ रहा है। तो पहले यहाँ मांस फटा था मेरे बेटे का हैंड में, उसने चोट लगा दी थी। तो गाइस, मैं पहले भी आई थी 10 days पहले हॉस्पिटल दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। तो वो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी तो वैसे ठीक है, बट क्योंकि मांस फटा होगा इस वजह से इसे दर्द हो रही होगी, पेन हो रही होगी हैंड में। सो गाइस, इसलिए मैं लेके जा रही थी। 10 days बाद बुलाया था, तब तो मैं गई नहीं गाइस, क्योंकि बच्चों के चले थे एग्ज़ाम। तो ये उस टाइम से इतना नहीं हो रहा था, बट ये अब जब ज़्यादा ज़ोर लगाता है या हाथ में प्रेशर देता है तो गाइस इसके हैंड में होने लग जाती है फिर से पेन। तो इसलिए गाइस मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ इसे, और साथ में मैं भी अपनी भी दवाइयाँ लूँगी। सो गाइस, मैंने जाना था चंडीगढ़, बट मैं चंडीगढ़ नहीं जा पाई। आपको पता ही है रोड के कितने हाल बहुत ज़्यादा बेकार है। आपको पता है हर जगह पे स्लाइडिंग हो रही है, इस वजह से थोड़ा डर था, अकेले जाना था। वैसे भी मैं गाइस कभी अकेली जाती नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाई चंडीगढ़। तो मैंने सोचा मैं भी यहीं से ले लेती हूँ। मेरी पीठ में ना पेन होती है गाइस, वो मैंने आपको बताया था। मेरे को वैसे भी थायराइड है, उस वजह से भी आई थिंक मेरे थोड़ा हड्डी में थोड़ा डिफेक्ट पड़ गया, थोड़ा पेन होती है। तो गाइज़, यहाँ पर मिल गई हमें एक अंकल की कैंपर आई थिंक। तो अंकल के कैंपर में आगे जगह होती है ना, सीटर होती है, तो हम वहीं पर बैठे हैं। तो आगे हैं उनकी गाड़ी में रोडू तक। सो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं रोडू। सो गाइज़, हमने यहाँ पे नंबर लगाया। गाइस, जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर लगाया, हमारा नंबर आने ही वाला है, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर थी। जो एक्सरा करवाया था हैंड का वो, और मैंने अपनी कमर का एक्सरा करवाया था वो। फिर पहले तो मैं अपना दिखाने गई थी चेकअप कराने का। गाइस, मेरा जो नंबर है वो पहले आ चुका था हॉस्पिटल में, तो मैं उसी डॉक्टर के पास गई थी, और मैंने बेटे को ले गई थी बच्चे वाले डॉक्टर के पास। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने आप को दिखाया, तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो है कमर की नस पलट गई है, इस वजह से आपको बार बार बीच में पेन होने लगती है। तो ये दवाइयाँ लिखी है डॉक्टर ने 10 days की, तो कहा है कि ये दवाइयाँ खा लेना, इससे बेटर थोड़ा फील होगा, और 10 days बाद दोबारा आकर चेकअप करवा देना। सो गाइस, मैं फिर से अब 10 days बाद या 15 days बाद आऊँगी और चेकअप करवाऊँगी, और बेटे को भी 10 days बाद ही बुलाया है। सो गाइस, फिर मैंने यहाँ पर अपना तो मैंने चेकअप करवा लिया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी नस पलटी है, और टैबलेट वगैरह लिखी थी, वो गाइस मैंने बाहर से ले ली थी। और उसके बाद मैं गई अपने बेटे को चेक कराने लाया। डॉक्टर ने मेरा यहाँ पर एक्सरा भी चेक किया था। ये एक्सरा जो मैंने यहाँ से नहीं करवाया था गाइस, ये करवाया था मैंने पीजी से मेरे ब्लड वगैरह की भी टेस्ट लिए थे, बट वो टेस्ट रिपोर्ट मैं लेना भूल क्या गई, क्योंकि गाइस मैंने आना था गाँव। तो गाइस, रिपोर्ट मिलनी थी 7 days बाद, और बच्चों की हॉलीडेज़ भी जब मैं सर्दियों में गई थी कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। मैं रिपोर्ट नहीं ले पाई। वैसे तो ऑनलाइन भी रिपोर्ट निकल सकती थी, बट मैंने वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैसेज का, तो मैं रिपोर्ट नहीं निकाल पाई। अब फिर से मुझे वहाँ पर दोबारा से स्टार्टिंग से करना होगा गाइस। तो मेरी एक्सरे की रिपोर्ट वहीं की है, ये जो पीट की है। सो गाइस, फिर मैं यहाँ पर आई, उसके बाद मैंने अपने बेटे का करवाया, फिर बेटे का चेक करवाया। बेटे को कहा डॉक्टर ने ऐसे कि जो इसको अगर बार बार पेन हो रही है तो आप ऐसा करो, इसे हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ। आई थिंक मुझे लगता है, क्या पता हड्डी वगैरह में ना इसके कोई डिफेक्ट हो, एक बार हड्डी वाले डॉक्टर को भी दिखा लो। और फिर पहले मैंने बच्चों के डॉक्टर को दिखाया था, तो फिर काफ़ी यानी कि बेटर फील कर रहा था। जो दवाई लगाने के लिए दी थी, टैबलेट दी थी, वो मैंने बेटे को खिलाई। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से कहा कि आप जाओ, ऐसा करो, आप हड्डी वाले डॉक्टर को एक बार दिखा दो, कंफर्म कर लो कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे तो मैंने चेक किया था कि मांस फटा था, बट आप एक बार और चेक करवा लो अगर बच्चे को पेन हो रही है तो। फिर गाइस, मैं अपने बेटे को लेके गई दोबारा वहीं पर जहाँ मैं गई थी अपना ट्रीटमेंट करवाने, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने कहा कि ये मैंने टैबलेट लिखी है 10 days की, तो आप बेटे को खिला देना अपने 10 days तक। फिर 10 days बाद फिर लेके आना, अगर से पेन नहीं और ज़्यादा होगी, या फिर मैं फिर से एक्सरा करवाऊँगा, फिर चेकअप करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है।
फिर गाइस मैंने यहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाया वहीं पर जहाँ मैं पहले गई थी अपना करवाने के लिए हड्डी का। तो दोबारा फिर मैं बेटे को वहाँ पे लेके गई हड्डी का चेकअप करवाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे बैठा था मेरा बेटा डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर ने लिख दी टैबलेट और डॉक्टर ने कहा कि ये टैबलेट लेके आओ और फिर मुझे चेक करवाना कि कैसे कैसे क्या दवाइयाँ खानी है, मैं आपको बता दूँगा। फिर मैं लेके गई। गाइस दवाइयाँ इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है ना, मेरी खुद की दवाइयाँ आई है 1500 रुपये की और बेटे की आई 1000 रुपये की। तो गाइस आप सोचो कि अब आगे इससे अच्छा तो फ्रूट खाते ना सबसे ज़्यादा बेस्ट था। तो गाइस हम तो फ्रूट्स भी खाते हैं फिर भी डाइट क्यों नहीं बढ़ती पता नहीं गाइस। सब कुछ खाने के बाद भी क्या कोई ना कोई कमी रह ही जाती है गाइस, पता नहीं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है गाइस। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ये एक तो चोट गाइस जो गिर जाते हैं ना, हम तो ध्यान पता नहीं गाइस, मैंने तो खुद भी बहुत ध्यान से किया बट मैं भी गिर गई। मैं तो अपने बेटे को बार बार डांटती रहती हूँ, आराम से करना बेटा, शरारतें मत करना, लड़ाई मत करना, गिरना मत, ध्यान से चलना। और खुद का अपना ध्यान ही नहीं है, मैं खुद गिर गई, खुद मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो बोलती है मम्मा आप ध्यान से नहीं चले थे, आपको भी ध्यान से करना चाहिए था, आप कैसे गिर गए। मैंने कहा यार वो बात तो सही है बच्चों की भी कि यार ये चोट लगने का कोई पता नहीं होता, कब जैसे कहाँ पे स्लिप कर जाए, हम कहाँ पे क्या कर जाए, ये तो बस कुछ नहीं कह सकते गाइस। फिर गाइस यहाँ से ली थी हमने लिए डॉक्टर से टैबलेट दवाइयाँ वगैरह लेकर फिर हम निकल चुके हैं घर की ओर। तो मैं घर में दिखाऊंगी कितनी सारी दवाइयाँ ली हमने गाइस। मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मेरे हस्बैंड कहने लगे हाँ बस तुम दवाइयाँ खाते रहो, दवाइयों पे जिंदे रहो दोनों, माँ और बेटे। तो गाइस फिर क्या करूँ, मैं दवाई तो खानी पड़ेगी, अब डॉक्टर ने लिखी है तो लेनी तो पड़ेगी और खाने भी पड़ेगी और डांट पड़ गई हमें ऐसी। अब चलो अब गए परिवार वालों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अब करना तो मेरे हस्बैंड ने है ना, थोड़ा बहुत तो डांट सुननी पड़ेगी भाई। सो गाइस अब फिर हम गए वहाँ से और तो गाइस फिर हम चल रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल क्योंकि अभी तो बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी आएंगे नहीं, हमें करना पड़ेगा वेट। मेरे हस्बैंड आएंगे ड्यूटी करने के बाद। तो गाइस हम हॉस्पिटल से ही पैदल पैदल हम चले वहाँ जहाँ पर हमें बस स्टॉप है, हमारा बस स्टॉप से हमें छोटी गाड़ी या कैब मिलती है। सो गाइस यहाँ पर हम खड़े होकर करेंगे वेट जब तक हमें गाड़ी मैंने अपने हस्बैंड का वेट करना है यहीं पर ही। अगर मेरे हस्बैंड आएंगे तो गाड़ी का वेट करेंगे हम, कब तक आते हैं मेरे हस्बैंड। तो गाइस यहाँ से हमने सोचा हॉस्पिटल की ओर से हम पैदल पैदल चलते हैं। तो हम काफ़ी दूर तक पैदल पैदल चलने लगे, काफ़ी दूर से आए गाइस। तो बच्चे बोलने लगे मम्मा धूप बहुत लग रही है। मैंने कहा सो गाइस धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी उस दिन, बारिश नहीं हुई थी इस वजह से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और गर्मी भी मैं फील होने लगी थी। सो गाइस पैदल पैदल चलते रहे। तो फिर दोबारा से किया इन्होंने, बच्चों ने अपने पापा को फ़ोन, पापा आप कब आओगे। तो गाइस हमें यहाँ पर 2:30 तो हो ही गए थे, आई थिंक 2:30 हो गए थे। फिर हम यहाँ पे वेट करते रहे, थोड़ी देर वेट किया गाइस, फिर वेट किया हमने यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसा करो कि बच्चों को पार्क पे ले जाओ, वहाँ पार्क है रोड में, तो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे थोड़ा वेट करो, मैं अभी आ जाऊँगा, जैसे ही मैं आऊँगा मैं कॉल कर दूँगा। सो गाइस उसके बाद हम आके यहाँ बैठ गए पार्क में और बच्चे यहाँ खेल रहे थे। सो गाइस बच्चे खेलते रहे और मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर आगे मेरे हस्बैंड, फिर हम आगे घर गाइस। सो गाइस देखिए कितनी सारी टैबलेट है, ये मेरी टैबलेट है, वो बेटे की टैबलेट है। सो गाइस इतनी सारी टैबलेट खानी पड़ेगी हमें, ओ नो गॉड, टैबलेट से भगवान बचाए। एक्सक्यूज मी, हम चली टाटा। सो बाय गाइस। सो गाइस अपना ध्यान रखिए, आप भी ध्यान से हर काम को करिए। हमने तो ध्यान से नहीं किया बट आप अपना काम सब कुछ ध्यान से करना, आपको चोट वगैरह ना लगे, अपना ध्यान रखना। बाय गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए गाइस। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी। सुख दुख तो एक पहलू है, एक सिक्का है जो कि ज़िंदगी में चलते रहते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गाइस ज़िंदगी में जितने भी सुख या दुख जो भी आता है उसे हंसकर खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, गम मिले या खुशी, खुश रहना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वीडियो में कि हमें चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। बाय बाय गाइस, से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय गाइस।